वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ खड़े मसाले की भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खड़े मसाले की भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको भिंडी की कटिंग का तरीका बताऊँ कि किस तरह हमने कटिंग करना है। ये देखें भिंडी है, इसका ऊपर से देखें सिर्फ ऊपर का जो टॉप होता है ना वो हटाया है, नीचे से नहीं कटिंग करना है। और बीच से आप चॉक करके देख लें इसको ऐसे खोल के कि कहीं इसके अंदर कीड़ा वगैरह ना हो। हल्का सा कट लगा के बीच में से आपने देखें ऐसे चेक कर लेना है। तमाम भिंडी को मैंने चेक कर लिया ऐसे कट लगा के कि कहीं अंदर कोई कीड़ा कोई चीज़ तो नहीं है। लंबी लंबी हमने इसको कटिंग कर ली। अच्छा, चूँकि ये खड़े मसाले की भिंडी है इसकी रेसिपी थोड़ी चेंज है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनने वाली है रेसिपी। और इसके लिए मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स बताऊँ कि क्या क्या डालने हैं। देखें टमाटर है, टमाटर भी मोटे मोटे कटिंग किए मैं ऐसे दिख रहे हैं ना आपको साइज़ में। प्याज है, देखिए कितनी मुख्तलिफ स्टाइल में कटिंग की, जैसे हम शाशनी वगैरह में डालते हैं ना इस तरह हमने कटिंग किया है प्याज को भी। ठीक है, टमाटर खड़े इसमें थोड़ा सा मुझे पसंद है सब्ज़ी के अंदर टमाटर, तो मैं तीन अदद मैंने बड़े साइज़ के लिए, आप कम बढ़ कर सकती हैं। प्याज भी इसमें 3 अदद आई है, 3 मतलब छोटी छोटी साइज़ की तो 3 है, अगर आपको बड़ी होगी तो एक ही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि भिंडी जो है मेरे पास 1.5 पाव के करीब है, 1.5 पाव भिंडी है। अच्छा जी, हरी मिर्चें हैं, अदरक जो देखें ऐसे जूलियन साइज़ में भी कटी हुई है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा कम है इसमें, अदरक कम है लहसुन ज़्यादा है। पीसी लाल मिर्च पाउडर है, पीसा धनिया है, साबुत धनिया है कुटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है और तमाम खड़ा साबुत गरम मसाला है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, तमाम साबुत गरम मसाला एक एक 2-2 अदद है। काली मिर्चें 2 लौंगे, 2 दालचीनी, कड़ी पत्ता हो गया आपके हस्बे ज़ायका जितना आप पसंद करते हैं खाने में, और साबुत धनिया कुटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कटी हुई लंबी लंबी इस तरह कटी हुई अदरक है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, प्याज हो गई और भिंडी हो गई। तो चलिए अब आपको हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कढ़ाई में मैंने देखें बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले भिंडी डाल के हम फ्राई करेंगे। जो भिंडी का लेस होता है ना वो ख़त्म करना है, बस हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका लेस ख़त्म हो जाए। भिंडी बहुत फ़ायदेमंद होती है मेरी बहनों, आप लोग आदत डालें सब अपने घर में भिंडी बनाने की, हफ्ते में एक आध बार ज़रूर बनाया करें। कि आजकल कमर का औरतों में कितने इश्यूज़ चल रहे हैं, कमर का दर्द है, बाकी इंटरनल प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं, पानी की शिकायत है, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम कुक करेंगे तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ ज़्यादातर रेसिपी में कि मेरी कोशिश ये होती है वो मसाला भून के रेसिपी बनाऊँ, ताकि जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ उसको बहुत देर मुझे ना पकाना पड़े, वो जितनी देर पकेगी उसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। 2 से 3 मिनट पका के मैं इसे निकाल लेती हूँ। भिंडी फ्राई करके मैंने निकाल ली है। अब इसमें सबसे पहले मैं टमाटर डालूँगी। आज छुट्टी है बच्चों की हमारी, तो बच्चे घर में हैं, तो बच्चों की मौजूदगी में कोई रेसिपी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बीच में बोलते हैं, शोर करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे देखने वालों को कोई किसी किस्म की शिकायत हो कि आवाज़ सही नहीं आ रही। वैसे भी मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, सारे काम निपटा के फिर किचन की तरफ आती हूँ, फिर आराम से सुकून से खाना बना लूँ। ज़ाहिर सी बात है पूरा दिन थकन के बाद चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, खाना ही सुकून से खाते, और वही अच्छा ना मिले तो पूरे दिन की मेहनत बेकार है। टमाटर को 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, टमाटर को छिलका अलग नहीं करना है, सिर्फ देखें 3 से 4 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको पकते हुए हो गए टमाटर को। अब हम इसमें डाल के ना प्याज को अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज ऐसा नहीं करना है कि प्याज की शक्ल ख़राब हो जाए, प्याज इसी कंडीशन में रहे, बस हम इसे ऐसा करेंगे सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि खड़े मसाले की भिंडी है तो इसमें हमें हर चीज़ खड़ी खड़ी ही रखनी है।
2 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूँगी ताकि प्याज अपना पानी छोड़ दे। अच्छा, अब देखते हैं प्याज को 2 से 3 मिनट देखें, सॉफ्ट हो गई प्याज हमारी, कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है साबुत ही खड़ी खड़ी, पर ये कि सॉफ्ट हो गई, जैसे शास्त्रिक वगैरह में होती है ना, इस तरह हमने इसे सॉफ्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद तमाम स्पाइसेस जितनी भी मेरे पास हैं जो आपको मैंने बताई थी वो इसमें ऐड कर दी, पानी ऐड नहीं करना। दो से 3 मिनट अब हम इस मसाले को डाल के कि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इस मसाले को हम भूनेंगे। जब ये तमाम ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें भिंडी डालेंगे। सब्ज़ियाँ खाने में जितनी जायकेमंद होती हैं, फ़ायदेमंद भी, उससे ज़्यादा पकाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। अगर हम मेहनत करके अच्छे से बनाएंगे तो फिर खाने में भी मज़ा आएगा। एक ही तरीके से भिंडी बनाते जाओ या एक ही तरीके से आलू बनाते जाओ तो रोज़ रोज़ बच्चे क्या बड़े भी तंग आ जाते हैं। ज़रा हम चेंज करके बनाते हैं तो एक जायका अलग हो जाता है और हर हाथ की एक अलग बात होती है। अपने हाथ का खाना खा खा के बाज़ दफ़ा इंसान बोर हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो आज कहीं और किसी और का खाते हैं तो फिर वो एक अलग जायका लगता है, जैसे लगता है कि हम अच्छा नहीं बनाते, वही अच्छा बनाता है, ये होता है। बस कोशिश करते हैं कि जितना हमें आता है आपके साथ वो रेसिपी शेयर करें, नए दोस्त बनाएं। हमारा अच्छा सा टाइम गुजर जाता है। मैं सिलाई वगैरह करके फ़ारिग होती हूँ बच्चों को पढ़ा के, तो अब सोचा था कि इस टाइम पीरियड में आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ और आपके साथ बातें करूँ। आप मेरी बातों का जवाब दिया करें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो बताया करें, नहीं पसंद आई तो भी बताया करें। दोस्तों में तो दोनों चीज़ें चलती हैं ना, बातचीत भी, अच्छी बुरी भी और नाराज़गी भी। और अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को अच्छी बात पहुंचाए अपनी। मेरा ये मानना है, कभी भी किसी ने अगर कोई आपको नेगेटिविटी आपकी बताई है तो आप समझें वो शख्स आपके लिए सबसे अच्छा है जो आपके मुंह पे आपको बुराई बता रहा है। अच्छा देखें, बातें भी हो गई और मसाला कितने अच्छे से हमारा फ्राई हो गया, बिल्कुल गोल्डन। प्याज टमाटर सब अपनी जगह खड़ा है। अच्छा, अब इस टाइम पे जो है हम इसमें अपनी भिंडी जो हमने फ्राई की थी ये ऐड कर देते हैं, हरी हरी भिंडी। अभी तो सीज़न की है माशाल्लाह, बहुत अच्छी फ्रेश आ रही है। कराची में तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन हर चीज़ को इतना महंगा कर दिया है कि क्या बंदा ले, वाकई गरीब आदमी तो सोचता ही रह जाए। खूब अच्छे से मिक्स करके इस पर मैं हरी मिर्ची भी इसी वक्त ऐड कर दूँगी। देखें, हरी मिर्ची भी डाल दी साथ में ही, और जो मैंने अदरक कटिंग करके रखी थी जूलियन साइज इस तरह, ये भी डालकर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे कवर कर देंगे कि भिंडी जो है सॉफ्ट हो जाए। बस फिर खाने के लिए रेडी है। अच्छा जी, अभी तकरीबन माशाल्लाह से पकते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। देखें, भिंडी भी खूब अच्छी तरह गल चुकी है और ग्रेवी देखें आप खड़ी खड़ी है सारी, कोई इतना ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है कि शोरवा वगैरह कुछ भी नहीं। इसको भिंडी को मैंने इसके अपने ही दम में, अपने ही पानी जो इसका था उसमें खुश्क किया है, समझे आप। अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। खड़े मसाले की ये भिंडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस भिंडी की रेसिपी पसंद आएगी और आप सब बहनों के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी तमाम बहन भाइयों को सबको अपनी हिफाजत में रख, नागहानी मुश्किलात से बचा, सबके रोज़ी और रिस्क में इजाफ़ा फरमा, हासिदों से बचा और हमारे रिस्क में खैर व बरकत अता फरमा। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगी। अल्लाह हाफिज़।